बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यासों का दौर चल रहा है बिहार में। पर इसी बीच जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दो नए चेहरे बिहार में आए हैं, तारकिशोर प्रसाद की मैं बात कर रहा हूं और रेणु देवी की बात कर रहा हूं। ये दोनों शख्स बिहार के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी बिहार से गायब हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली की यात्रा पर हैं और अमित शाह से इनकी गुफ्तगू चल रही है। कल शाम भी ये अमित शाह से मुलाकात किए हैं। अगर हम तारकिशोर प्रसाद के फेसबुक अकाउंट को देखते हैं तो उस पर 7 घंटे पहले का एक पोस्ट है, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अमित शाह बैठे हुए हैं, रेणु देवी बैठी हुई हैं और तारकिशोर प्रसाद लिखते हैं कि दिल्ली प्रवास के दौरान कल देर शाम देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बिहार में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आखिरकार क्या है माजरा? नीतीश कुमार से इस दूरी का क्या कारण है? मैं चाहता हूं इस वीडियो में आदेश पुरी है, मेरा नाम उदित तारियन है और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है, ये दूरी क्या कहती है, आने वाले निकट भविष्य में किस तरफ बिहार की राजनीति जाएगी और अमित शाह से मिलने का क्या मूल्यांकन एक बिहारी कर सकता है? आदेश जी बताइए, क्या इसको कैसे देखा जाए? आखिरकार गायब हैं दोनों लोग, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि अमित शाह से मुलाकात का क्या मतलब है? देखिए, अमित शाह से मुलाकात का कोई देखा जाए तो इस तरह कोई मतलब नहीं है। देश के गृह मंत्री हैं और कोई भी राज्य का जो डिप्टी सीएम है वो गृह मंत्री से मिल सकता है। और बता रहे हैं, फिर से आपको दोनों डिप्टी सीएम गए हैं। और एक बात मैं आपको शुरू से कहता हूं कि बिहार में भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन समीकरण बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। जश्न जिस तरह से दिल्ली में मनाया गया बिहार इलेक्शन के बाद, वो ऐसा लग रहा था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो पहली बार। उस तरीके से जश्न मनाया गया और प्रधानमंत्री शामिल हुए और एक भाषण भी दिए, बहुत सकारात्मक भाषण दिए वो देश के सामने। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव के बयान पर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कभी भी हो सकता है चुनाव। वैसे ये जो है अपने पार्टी के जो भी नेता हैं उनको संगठित रखने के लिए या तोड़फोड़ ना हो उसको बचाने के लिए जनरली दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो एक इंडिकेशन है, क्योंकि बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव खत्म होने के बाद से नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय 2 को लेकर काफी ज्यादा वो एक्टिव हैं। फिर से है वो जो कोरोना वायरस का जो फ्री में टीकाकरण का वादा किए थे उसको ये कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, कृषि को लेकर लगातार वो यात्राएं कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। फिर से आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर जो गड़बड़ हुआ है उसके लिए 4 बार बैठक कर चुके हैं वो। कल पुलिस मुख्यालय भी वो दौरा किए और नई नई रणनीति और जो भी उनका यूएसपी है, मीन्स डेवलपमेंट, फिर से अपना हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर, और फिर से ये सब चीज को लेकर काफी ज्यादा वो एक्टिव है और इतना वो तेजी से काम कर रहा है। और रोजगार के क्षेत्र में भी देख लें, लगातार वैकेंसी दी जा रही है। जो परीक्षा का डेट दिया गया है वो डेट किसी भी कारण से नहीं बढ़ रहा है और उसको लिया जा रहा है सीरियसली। तो एक तो ये आखिर ये कामें जो है, सरकार जनरली होता है कि सरकार गठन के बाद कुछ दिन जो होते हैं अपना जो नया ये प्रस्तुत किया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन जो काम करना जो होता है उसको लेकर लगातार कैबिनेट से बड़ी बड़ी घोषणा हो रहा है फिर से। तो ये एक दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना एक नया चेहरा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो वादा किए, हम जो बिहार में तब्दीली लाना चाहते हैं या लोगों में चुनाव के दौरान लोगों का जो डिमांड था वो सब मैं पूरा कर रहा हूँ। आप देखिए कि इस सारे के दौरान बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं उनका आत्मनिर्भर बिहार का भी नारा था, उसका कहीं भी उसको देखा नहीं जा रहा है। 7 निश्चय 2 ही देखा जा रहा है। और ऐसे में जो है कि नीतीश कुमार के साथ पहले हम लोग देखते थे कि सुशील मोदी हर एक उनके कार्यक्रम में रहते थे, कहें तो हमेशा साथ रहते थे। सुशील मोदी को हमने कभी भी दिल्ली जाकर किसी नेता से भेंट करते हुए बहुत कम ही देखते थे हम। दोनों डिप्टी सीएम गए हैं वहां पे। देखिए, राजनीति है यहाँ पर। हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है कैबिनेट विस्तार को लेके टेंशन हो, क्योंकि जो खबरें मिल रही है कि नीतीश कुमार का कहना है कि मंत्री बराबर होना चाहिए। बीजेपी यह कहना है कि मंत्री हमको ज्यादा चाहिए, भले विभाग कम हो, ये चलेगा। तो ऊपर से है और मुझे लग रहा है पर्सनली, हो सकता है कि मैं गलत हूं या मेरा सोचने का ये जो है वो कहीं ज्यादा ही हो सकता है, कि तैयारी दोनों कर रहे हैं। तैयारी दोनों नहीं बल्कि तीनों कर रहे हैं। आरजेडी भी तैयारी में है। अब वो किस चीज की तैयारी है
फुट की तैयारी है, चुनाव की तैयारी है, नए समीकरण की तैयारी है, या किसी नए व्यक्ति की आने की तैयारी है, लेकिन कुछ न कुछ चल रहा है। और सुशील मोदी गायब हैं आदेश जी। जो सबसे बड़ा बात है कि सुशील मोदी दिल्ली में ही है। सुशील मोदी से इन्होंने मुलाकात नहीं किया। सुशील मोदी गुट का कोई नेता भी इनसे मिलने नहीं आया। सीधा इनकी मुलाकात अमित शाह से हो रही है। इसका क्या इंडिकेशन माना जाए? पूरी तरह आउट कर दिया गया सुशील मोदी को। देखिए, सुशील मोदी जो थे, खबरें तो ऐसी चलती थी, आरजेडी ने भी ये आरोप लगाया कि सुशील मोदी जो है जदयू के नेता हैं वो। तो सुशील मोदी बहुत बड़े एक नीतीश कुमार के जो थे वो सहयोगी थे। एक तरह से कहें तो वो ऐसे व्यक्ति थे बीजेपी में जिस पर नीतीश कुमार जो है अपने दल के किसी नेता से ज़्यादा विश्वास करते थे, और इसके काबिल भी थे सुशील कुमार मोदी। लगातार नीतीश कुमार के लिए वो बैटिंग करते रहे बीजेपी में, चाहे कोई समय हो, हर एक समय, इवन की चुनाव के अंतिम समय तक लोजपा को लेकर जिस तरह सुशील मोदी का रवैया था वैसा बीजेपी के किसी नेता का नहीं था। तो सुशील मोदी के नहीं रहने से यही समस्याएं आ रही है, और बीजेपी ने अपना जिस दिन 2 डिप्टी सीएम बिहार को नए दिए और सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखाया, ये साफ हो गया कि जो 15 सालों से बिहार में चल रहा था गठबंधन में, जैसा रवैया था, जैसा दोनों का जो संबंध था, उसमें बीजेपी अब परिवर्तन चाहती है। अगर परिवर्तन नहीं चाहती तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार लगभग एक ही उम्र के हैं, एक ही समय से राजनीति बिहार में कर रहे हैं और एक ही समय से पद संभाले हुए हैं, तो सुशील मोदी को हटाने की जरूरत नहीं थी। सुशील मोदी के साथ उनकी पूरी टीम को हटाया गया, कैबिनेट को हटाया गया, पहले के लगभग मंगल पांडे को छोड़ को सबको हटा दिया गया। तो बीजेपी का नया तेवर है इस बार। अब इस तेवर में जो है नीतीश कितना फिट बैठते हैं उसमें, या हो सकता है कि परेशानियां शुरू हो गई हो, या हो सकता है कि बीजेपी वैसे अपने हिडन एजेंडा, अपने विकास के कार्यक्रम, जिसको पहले नीतीश कुमार के बड़े भाई रहने के दौरान मजबूती से नहीं पालन करवा पा रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही थी, उसे पालन करवाने के या रखने का बिहार में वो प्रेशर डाल रहा हो, और उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है उसमें अपने पैर खींच रहे हो, सहयोग न कर रहे हो। तो एक तरह से एक बात तो क्लियर है कि पहले जो था कि बिहार के जो नेता जो थे उनका दिल्ली से संपर्क कम रहता था, बीजेपी के जो नेता हैं उनका अपने आला कमान से संपर्क कम रहता था, लेकिन ये टीम जो है, ये टीम पूर्णतः जो है मोदी और अमित शाह की टीम है बिहार में जो भी काम कर रही है। तो अभी जहां भी कोई प्रॉब्लम होगा, पहले सुशील मोदी नीतीश कुमार से बात करके तब ऊपर बात करते थे, यहाँ पर है कि ये डायरेक्ट लोग रिपोर्ट कर रहे हैं अमित शाह को। और अमित शाह का जो अब कार्य प्रणाली आप जानते हैं, अमित शाह जो है विस्तारवादी नेता हैं, वो कहीं भी अब सत्ता अपने हाथ में रखने वाले नेता हैं। हो सकता है कि बिहार में कुछ समय के लिए कमिटमेंट किया गया हो, कमिटमेंट था कि यहाँ पर सत्ता भाई नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने ये नहीं कहा था कि हम कितने दिनों के लिए इनको मुख्यमंत्री रखेंगे, चुनाव के बाद रखना था, लेकिन ये भी था कि भाई डिपार्टमेंट ज़्यादा रहेगा, काम करने का तेवर अलग रहेगा, और ज़्यादा संख्या है तो भाई स्वाभाविक है जिस पार्टी का ज़्यादा संख्या बल रहेगा वो अपने हिसाब से शासन करना चाहेगी, अपने जो कार्यक्रम है, अपना जो वादा है, अपना जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा कराना चाहेगी। लेकिन अभी इन सब के बीच में नीतीश कुमार ही ज़्यादा हावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 निश्चय 2 जो है काफ़ी मजबूती से और काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हावी दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि इसमें चुनाव के लिए तैयार रहना है, कि सब 5-6 दिनों की दूरी पर है, ऐसा ही रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार का जो इस बार हश्र हुआ है बुरी तरीके से, उनको पराजित ही माना जाना चाहिए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। आपको लगता है आदेश जी कि अगर भाजपा उन पर प्रेशर भी बनाती है तो उसके बाद भी क्या ये हिम्मत जुटा पाएंगे नीतीश कुमार की भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े? तेजस्वी उनको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं, जो रवैया हमें विधानसभा में दिखा उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार अब गलती भी से भी ये गलती करेंगे कि भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने का प्लान करें? देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी के प्रेमी आदमी हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वो जिससे उनका सरकार सेफ रहेगा वो उसके साथ कभी भी रहेंगे। अगर नीतीश कुमार को कुर्सी प्रेम नहीं रहता, सिद्धांत प्रेम रहता, तो 43 सीट पर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। भले वो बीजेपी उन पर भी ज़्यादा ही प्रेशर नहीं डाल रही हो, लेकिन अपना भी एक व्यक्तिगत नैतिक दायित्व होता है कि जनता ने आपको तीसरे नंबर की पार्टी दे दी, वही आपके सहयोगी जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा सीट लाएं, 2, 4, 10 सीटों का अंतर चलता है वो। तो नीतीश कुमार जो हैं वो अभी जो सिचुएशन है, एक बात जान लीजिए आप कि अगर मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अपना नाता तोड़ने का अगर हिम्मत भी करते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना उनके लिए फिर संभव नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी उन पर कैसे विश्वास कर सकती है।
जब इतना ये जब विश्वासी नहीं रहेंगे, आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी उनको वादा किया कि सीएम बनाएंगे, सीएम बन भी गए कम चिट लाके, फिर आप छोड़ रहे हैं, तो फिर आप कैसे आप आरजेडी के साथ रह सकते हैं? वो कैसे आप पर विश्वास कर ले? और तेजस्वी जो है इनके लिए नो एंट्री लगा चुके हैं। इन केस अगर ये तोड़ते भी हैं, प्रेशर भी डालते हैं, तो नीतीश का कोई गुजारा नहीं। अगर आरजेडी में भी जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन केस बन भी जाते हैं तो बीजेपी से भी खराब हश्र होगा, क्योंकि उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे ये? तो आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार मजबूरी के मारे हुए हैं, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं। कैबिनेट विस्तार तक भी उनके हाथ में नहीं है, ये बता चुके हैं। और जब तक और उनके अनुरूप जो है परिस्थितियां नहीं आई, क्योंकि अगर नीतीश के अगर अनुरूप परिस्थिति आ गया तो वो आंख दिखाने से किसी से भी नहीं डरते हैं। मैं सिचुएशनल नेता है, मजबूत रहेंगे तो किसी का कॉलर भी पकड़ लेंगे, और कमजोर रहेंगे तो हाथ भी जोड़ लेंगे। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, राजनीति में हाइपोथेसिस खूब चलती है। अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं, जेडीयू बीजेपी आरजेडी साथ में अलग अलग लड़ती है, कौन सी पार्टी सबसे प्रभाव डालेगी बिहार में चुनाव में? देखिए, तब तो मुकाबला जो है तो क्लियर है कि उसमें मुकाबला जो है वो बीजेपी और आरजेडी में ही रहेगा। नीतीश उस समय जो 43 आप बोल रहे हैं, कहीं हो सकता है कि एक अंक में सिमट के इनकी पार्टी रह जाए। और क्योंकि बता दें आपको कि बिहार में देखें तो आप कैडर वोटर जो है बीजेपी और आरजेडी के पास ही हैं, और नीतीश दोनों का फायदा उठा के आज तक कुर्सी प्राप्त किए हैं, अपने बदौलत नहीं किए हैं। और तीसरी बात आपको बता दें कि जो चुनाव हुआ 2020 का, उसमें जो है नीतीश कुमार, आप सोचिए ना कि एक एलजेपी के केवल अलग खड़ा होने से इनका जो है 42 से 43 सीटों पर इनको हार का सामना देखना पड़ा। अगर आप सोचिए कि अगर आरजेडी अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, जदयू अलग लड़ती है, तो इनका तो ये तो वोट काटेंगे केवल आरजेडी का ना, बीजेपी का न के बराबर काटेंगे। बीजेपी का कैडर वोटर है, आरजेडी का काटेंगे, मुस्लिम का कुछ वोट काटेंगे, और फिर से पिछड़े अति पिछड़ों का वोट काटेंगे अपने योजनाओं और अपने किए हुए कामों का वादा देकर। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन फिर भी बीजेपी एक बात से डरती है कि जो आरजेडी जो है बिहार में सच में बहुत मजबूत पार्टी है, क्योंकि आप देख लें इस बार ही 110 सीट और सबसे बड़ी पार्टी वही है। तो बीजेपी इसी कारण से डरती है कि आरजेडी का जो आधार है वो बिहार में बीजेपी से बराबरी का है या उससे अधिक है। तो यही डर एक बीजेपी को, वरना नीतीश सच में कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश को साथ लेने से वो डर जो है वो थोड़ा बहुत खत्म हो जाता है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये साबित हो गया है कि नीतीश और बीजेपी के भी साथ रहने से ऐसा नहीं है कि आप आरजेडी को नीचे कर सकते हैं, कोई करिश्मा दिखा सकते हैं। तो यही स्थिति है बिहार की। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, दो बिहार के उप मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कल शाम में उनकी मुलाकात हुई है, ये दूसरी मुलाकात थी। क्या मायने निकाले जाएंगे इसके, इस पर हमने विश्लेषण किया। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति एक नए दिशा की तरफ, एक नए मोड़ की तरफ जाते हुई दिख रही है। 21 वो साल होगा जो तय करेगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगला 3 से 4 साल, जब तक अगला विधानसभा चुनाव ना हो, अगर नियमतः होता है तो किस दिशा में बिहार की राजनीति जाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि 2021 में ही बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न कर दिया जाए और कोई नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आप बने रहे थे बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।